बहुत लार्जेस्ट ट्राउट हैचरी है आपके पास। यस, कितने खुश हैं आप, और बाकी को भी आप रोज़गार दे रहे हैं। अल्लाह का करम है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं इससे मुतफिक भी हूँ, क्योंकि जो मेरा जॉब था मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगा, तो इतनी चीज़ें हासिल कर पाऊँगा, तो या किसी और को रोज़गार दूंगा या किसी और की हेल्प करूँगा। शुक्र अल्लाह का करम है पहले कि जिसने इस प्रोग्राम में मुझे भेजा, फिर इनसे मिला दिया, तो इन स्कीमों का लाभ उठाने के बाद मैं इस स्टेज तक, इस मुकाम तक पहुँचा। अभी आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपने क्या ख्वाब सजा के रखे हैं कि अभी और ज़्यादा बढ़ाएंगे इसको? मैं अभी फिशरीज़ के साथ साथ और भी मैं पूरे एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर जो है उसमें आना चाहता हूँ। और रिसेंटली मेरे पास शीप्स भी है, मेरे पास पोल्ट्रीज़ भी है, मेरे पास हाईटेक जो है हाई डेंसिटी एप्पल ट्रीज़ है, हॉर्टिकल्चर भी, मैं उसमें भी जा रहा हूँ। अच्छा, उसमें भी आप? उसमें भी आ रहा हूँ। तो फिशरीज़ का काम जो आपने स्टार्ट किया है, तो 14 रेस्वे हैं, तो क्या अभी आप और कुछ करना चाहते हैं इस फिशरीज़ में? हाँ, मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी हम इंटर स्टेट में जाना चाहते हैं, जो इंटर स्टेट जो बिज़नेस करना चाहते हैं फिशरीज़ का, उसमें जाना चाहते हैं, तो उसके बाद हम एक्सपोर्ट के लिए जाएंगे। अच्छा, लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्ड रहा, अगर देखा जाए कि फिशरीज़ के साथ आप जुड़े हैं? पहले मार्केट का थोड़ा सा टफ ही रहा, लोगों का रिस्पांस कम ही रहा, क्योंकि अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि फ़िश कितनी इम्पोर्टेंट है इन डाइट। अगर हम देखेंगे रिसेंटली, अगर आपको देखेगा रोटन मीट वाली स्टोरीज मिल गई, या जो चिकन वाले उसकी स्टोरीज मिल गई, जो हमारी यहाँ नेचुरल कुदरती आबी वसाइल पे ज़रिया होता है, जो हमारा ग़िज़ा बन जाता है कुदरती वसाइल पे, अभी इसका अवेयरनेस कम है। जब इनका लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाएगा तो दिन ब दिन मार्केट भी हमारा बढ़ जाएगा और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन शुक्र अल्लाह का करम, मेरे पास अभी स्टॉक रुक नहीं रहा है, मेरे पास स्टॉक अभी बढ़ रहा है। जितनी ज़्यादा डिमांड हो रही है उतनी स्टॉक कम आ रहा है। किस तरीके का ताउन रहा, किस तरीके से मदद की आपने? अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों का बहुत ज़्यादा ताउन रहा, क्योंकि जो मेरे पापा है उनका बहुत सपोर्ट रहा, खासकर मेरे बड़े भाई है उनका बहुत सपोर्ट रहा। जो मैंने स्ट्रगल की, उस स्ट्रगल के दौरान वो मेरे साथ शाना बाशाना खड़े रहे, तो उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यार दोस्त ने कभी मशवरा दिया? यार दोस्तों मेरे पीछे पड़े, हमें भी सिखा दो, आप क्या कर रहे हो, हम भी इसी लाइन में जाना चाहते हैं। आपने कहाँ से क्या किया, किस तरीके से टेक्निकल सपोर्ट लिया, किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट लिया, वो भी इसी में आना चाहते हैं। अभी आप कितने खुश हैं कि बाकी को भी आप रोज़गार फराहम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे चेहरे से ही पता चलेगा कि खुद की मदद करने से पहले औरों की मदद करने का जो मसरत होती है वो कुछ अलग ही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी किसी के काम आया और मेरे भी कोई काम आया। अगर इस मतलब एक साल की बात करें, एक साल में कितनी कमाई होती है और कितनी प्रोडक्शन आपको निकलती है? मेरी प्रोडक्शन मैं उतना तो नहीं कह सकूँ कितनी प्रोडक्शन क्या निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी कमाई होती है कि एक तो मेरे 14 एम्प्लॉय चल रहे हैं, जिनकी सैलरी 14 से लेकर 20,000 तक जाती है महीने, और फिर एक सैलरी एक मंथ की प्लस जो डेली बेसिस पे मेरे खर्चे लग जाते हैं, लेबर लग जाती है, वो निकल जाती है, मेरा गुजारा भी चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप अपने इस काम से मुतमईन है? मैं इतना मुतमईन हूँ कि मैं, आपको यकीन नहीं होगा, मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, शाम को 9 बजे घर जाता हूँ। इतना मुतमईन हूँ मैं अपने काम से। तो ये बताइए, नरेंद्र जी मोदी से मिले, देश के प्रधानमंत्री से मिले, उसके साथ कैसे वो जो आपने इंटरेक्शन की, किस तरीके का उसने रिस्पॉन्स दिखाया, और कितनी मसरत की बात है कि आप प्रधानमंत्री से मिले? मैं आपको इतना बोलूँ कि मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस स्टेज तक जा पाऊँगा। पहले डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट और स्टेट से लेकर नेशनल तक, ये अलग ही एक स्टेज होता है कि नेशनल लेवल तक पहुंचना और उसकी खुशी क्या होना, ये आप मुझसे बेहतर जान सकते हो। तो जब मैंने पिछली दफ़ा, मतलब इसी महीने में 8-9 तारीख को मुझे जब कॉल आई कि आपको इंटरेक्शन है विद पीएम सर के साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। अच्छा। तो इतनी खुशी है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट का लड़का जिसको ना इसके बारे में कुछ पता थी ना कुछ खबर थी कैसे करना है क्या करना है, वही लड़का नेशनल लेवल तक पहुँचा, एक प्रधानमंत्री से बात की कि किस तरीके से स्टार्ट किया, क्या किया, कैसे उसको मौका मिला आगे जाने का। तो ये अलग ही कुछ खुशी होती है, अलग ही कुछ मसरत होती है। रही बात उनसे मुलाकात की, उनसे मुलाकात करने से पहले एक डर सा था कि क्या पता देश के प्रधानमंत्री से मिल रहा है, सिक्योरिटी रीजंस बाकी कुछ, क्या उनका जो बात करने का तरीका हो वो अलग ही हो। लेकिन जो ही हम उनसे मिले, जो एक चलते चलते हमने उनके साथ बातचीत की, मुलाकात की,
वो कुछ अलग ही रहा। उसका हमें यकीन नहीं था कि इतना दोस्तानापन से हम उनसे साथ बात करेंगे, उनके साथ अपने ख्याल शेयर करेंगे या ऐसे बात करेंगे, ऐसे मिल पाएंगे। वो जो मौका था, वो जो बात करने का तरीका था, वो कुछ बहुत ही अलग था और खुशी का जाहिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। कोई ठिकाना नहीं था उस टाइम आपकी खुशी का। बेशक कोई ठिकाना नहीं था कि मैं क्या बोलूं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम प्रधानमंत्री के साथ चलते चलते बात कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री हमारे साथ बात करे जो देश के वज़ीर आज़म है, जो देश के हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। हम एक दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, हम एक टीचर के साथ बात कर रहे हैं। क्या कौन सी बातें आपने वहाँ पे सीखी, कौन सी बातें पे आपने गौर किया? बस ये बात मैंने सीखी कि हमेशा आप नदामत में रहे, बाउ यूर हेड, ये ना सोचे कि मैं कहीं पे पहुंचा हूँ। जो उनकी नदामत थी, मुझे नहीं लग रहा था कि हम एक पीएम से बात करें। इसी तरह उन्हें एक सबक दिया कि आप जितना भी ऊंचा रहो, हमेशा लोगों के साथ दोस्तानेपन में रहो, हमेशा लोगों की मदद किया करो और हमेशा अपने जो स्टेट है, अपना देश है, इसको आगे बढ़ाने में कोशिश किया करो। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये बताइए कि अगर देखा जाए, बहुत सारे परिवार हैं नौकरियों के पीछे लगे रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि नौकरियाँ अक्सर नहीं मिल जाती है और नौकरियों में एक ना लिमिटेड विजन होता है। अगर आप किसी जगह जॉब करोगे, आपके पास 15,000 सैलरी है, आपको नज़र उसी 15,000 पे है। अगर आप नौकरी छोड़ दोगे, किसी और सेक्टर में आओगे, बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या स्टेट लेवल पे स्कीम्स है, आप छोटे पैमाने पे स्टार्ट कर लो तो कुछ ना कुछ कर पाओगे। आप खाली अपने लिए नहीं कर पाओगे, औरों को भी रोज़गार मिलेगा आपकी वजह से। जितना आप आगे बढ़ोगे, चाहे छोटी पैमाने से, जैसे मैंने किया है, 3 रेसवे से स्टार्ट किया, 3 एम्प्लॉय से स्टार्ट किया, अभी मेरे पास 14 है डेली बेसिस पे। मैंने रिसेंटली हॉर्टिकल्चर किया, वहाँ पे मेरे 10 एम्प्लॉयज़ है। तो ये छोटे पैमाने पे स्टार्ट करना, आपको एक सबक मिलेगा, सबक आमोज मिल जाता है कि हमें किस तरीके से जाना है और कहाँ जाना है। आप उन स्कीम्स में अप्लाई करें, ये नहीं कि आप खाली रेसवेज में या फिशरीज़ में अप्लाई करिए। आपके पास पानी नहीं है, पानी के बगैर भी एक रास टेक्नोलॉजी आई है फिशरीज डिपार्टमेंट के पास, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ज़मीन का टुकड़ा होगा, 1 कनाल का, 2 कनाल का, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। छोटे रास है, बड़े रास है, जहाँ भी जितना भी आपका गुजारा हो सकता है, उस चीज़ों में आप स्कीम पे अप्लाई कर सकते हो। आप अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोज़गार खड़ा कर सकते हो। आप एक जॉब गिवर बन सकते हो, जॉब सीकर नहीं। आप अभी साहब ये बताइए कि आपने 14 रेसवे हासिल किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से, किस किस स्कीम के तहत आपने ये? मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और HADP के से। यस। कितनी सब्सिडी आपको फराहम की गई? PMMSY में 40% का मिलता है और HADP में 50% का मिल जाता है। 50%। उसमें फीड, सीड, मल्टीपल फाइनेंशियल, इस चीज़ में 50% मिल जाता है। अभी आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हैं? बहुत खुश हूँ। अच्छा।
अच्छा हाँ iyi resmi geldi. Abim de geçen hafta maklıyormuş. हाँ आने सब्सिडी थम ब्रोट को एमसी हाँ एक एटी You guys support that? That's not how. Bye out. ना अच्छा हाँ सर ये बताइए आप कहाँ रहते हैं और आपकी इब्तिदाई तालीम जो है किस स्कूल से स्टार्ट हुई है, फिर आपने जो है पढ़ाई कहाँ तक जारी रखी है और फिर आपने जो है फिशरीज़ डिपार्टमेंट के साथ किस तरीके से जुड़े, कोई तफसील के साथ। जी शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप मेरे पास आए। मेरा नाम आबिद हुसैन शाह है और बेसिकली मेरा जन्म बिजबिहारा से हुआ है। मेरी स्कूलिंग बिजबिहारा से हुई है, हार्वर्ड स्कूल इंग्लिश मीडियम बिजबिहारा। तो उसके बाद अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने जीडीसी बॉयज़ को ज्वाइन किया, तो बीकॉम किया और बीकॉम करने के बाद मैंने एक छोटी मोटी सी नौकरी ज्वाइन की हॉस्पिटल में एसडीएफ फंड पे।
तो एचडीएफ फार्म पे जॉब करते करते मुझे लगा कि शायद मेरा गुजारा यहाँ से नहीं होगा। तो फिर उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम देखा जो हमारे यहाँ जो एशिया लार्जेस्ट हैचरी कोकरनाग में, तो वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम देखा जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने शेयर किया था। तो एक अवेयरनेस कैंप था, उस अवेयरनेस कैंप में मैंने एक स्कीम के बारे में सुना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। ये 2020 की बात है। तो उस प्रोग्राम में जाके मैं उस दिल से ना एक रागिब हो गया, उस स्कीम से रागिब हो गया। तो फिर मैंने एक ज़मीन का टुकड़ा लीज पे लिया दीसू डक्सुम में। तो वहाँ पे मैंने एक छोटी मोटी हैचरी कायम की जो 3 रेसेस पे काम किया मैंने। तो 3 रेसेस के बाद मैंने 3 एम्प्लॉयड जनरेट किए जो 3 लोगों को रोज़गार दिया, उनकी रेंट भी दी, और वहाँ पे जो लोकल डेली बेस पे मेरा काम होता था वो स्टार्ट किया। तो 3 ही नहीं, ये 3 से बढ़कर 10 ही होते हैं। तो मेरे उस टाइम 3 फर्म थे जो मेरा परमानेंटली मेरे पास काम करते थे। तो फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के मैंने आज मेरे पास अभी 14 रेसवेज है। तो मेरे पास अभी 14 एम्प्लॉयज़ है। 14 फिशरीज डिपार्टमेंट क्या वक्तन फ़वक्तन आपको गाइड करने? ये सारा जो भी मैंने स्टार्ट किया, चाहे छोटे पैमाने से स्टार्ट किया, चाहे मैं अभी बड़े पैमाने पर, ये जो भी गाइडेंस है फिशरीज डिपार्टमेंट की वजह से, जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में फिशरीज डिपार्टमेंट एडी साहब है या एक्सटेंशन विंग है यहाँ पे, ये उन्हीं की मेहनत की वजह से, जो हमें टेक्निकली सपोर्ट करे, फाइनेंशियली वक्तन सपोर्ट किया, KCC से सपोर्ट किया, किसी और ज़रिए से सपोर्ट किया, ये जो सारी कारकर्दगी रंग ला रही है उन्हीं की मेहनत की वजह से, और हमारी जो अंतक मेहनत होती है उनकी वजह से भी ये रंग ला रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपकी, कितने मुश्किलात दरपेश? मैं आपको इतना बताऊंगा कि 6 साल तक ना मैं घर में रहा, न दिन को न रात को, ना मैंने 6 साल तक मैंने महीनों बाद अपने माँ बाप का चेहरा देखा। 6 साल तक मुझे घर से दूर रहना पड़ा। अभी मैं 6 साल के बाद घर जा रहा हूँ। अगर मैं सुबह फार्म पे जा रहा हूँ तो शाम को घर आ रहा हूँ। ये उसी मेहनत की रंग है। इतनी मेहनत आपने की है।